आइए गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ में गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। इस वक्त हो रहा है तकरीबन 4:30 बजे का, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। वक्त बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसलिए बात से आपको आगाह करना जरूरी है। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कराची में, इस वक्त एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो MA जिना रोड पर सुन्नी तहरीक की रैली मौजूद है और उन्हें जाना है अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ, लेकिन टावर के ऊपर जितने भी रास्ते जाते हैं जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम को बंद कर दिया गया है। सुल्तानाबाद से भी उस तरह से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी इतलात यह है कि करीबन कोई 6 बजे के बाद इनकी रैली निकलना शुरू होगी। क्या टकराव की कैफियत होगी, इसकी सारी सूरत हाल मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर तफसील के साथ बताऊंगा कि वहां मामला क्या हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आज तहरीक इंसाफ भी कराची की सड़कों पर निकलने का इरादा रखे हुए है। मेरी इतलात के मुताबिक कोई 5 बजे के करीब जो है, वो जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस 5 बजे के बाद खुदादाद चौरंगी से तहरीक इंसाफ को निकलना है, लेकिन गजा के फलस्तीन के झंडों के साथ। उसमें एक ट्रक पर सिर्फ इमरान खान की तस्वीर और एक झंडा लिए हुए, क्योंकि पिछली बार जब तहरीक इंसाफ निकली थी तो उन्हें रोका गया था, लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ निकल रही है खुदादाद चौरंगी के पास। जब मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद की क्या सूरत होगी वो मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा, लेकिन अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मगर आइए बड़ी खबरों की तरफ आते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें दूंगा। व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बेतहाशा खबरें मिलेंगी। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, एनक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब, जिन्हें 12 तारीख को निकलना है, लेकिन उस 12 तारीख पर मैं आगे चलकर गुफ्तगू करता हूं। 6 तारीख को इन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑफिस का इफ्तिताह करना था, वो नहीं हो सका था। आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 10 तारीख को दोपहर 2 बजे के करीब से जो इतलात हैं, जो महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब की जमात के जराए मुझे इतलात मिली है, वो ये है कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑफिस जिस जगह खुलना है या खुल चुका है, वहां का जो मालिक मकान है वो 2 बजे से लापता है। अब महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब की जमात इस हवाले से राब्ते कर रही है, लेकिन ताहाल उनका कोई अता पता अब तक नहीं मिला है कि वो कहां पर है या किस जगह पर है। तो अब जो सूरत हाल बनती जा रही है वो इंतहाई अहम बनती है। दूसरी तरफ एक और मामला हुआ है, इतलात आ रही है, जिसका महाजिर कौमी मूवमेंट के जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि 12 तारीख को रैली रोकने के लिए आफाक अहमद साहब के बैनर्स और उनकी तस्वीर जहां जहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लगाई जा रही थी, उनमें से अक्सरियत जगह पर उतार ली गई है। बल्कि इतलात ये भी मिल रही है कि जो लोग वहां पर बैनर्स लगा रहे थे या पोस्टर्स लगा रहे थे, उनमें से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। एक और बात, महाजिर कौमी मूवमेंट के जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लियाकताबाद ने शायद उनके कोई जो हैंडबिल्स तकसीम कर रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। अब तक इस गिरफ्तारियों की तादाद या इनको जो हिरासत में लेने की तादाद कुल ये 15 के करीब बताई जा रही है, जो महाजिर कौमी मूवमेंट के जराए सोर्सेस बता रहे हैं। उनकी वहां पर जो जादूगरनियां मौजूद है वो बता रही हैं कि अब इसमें से मजीद कितना होगा, क्योंकि अब 11 तारीख की रात शुरू हो चुकी है और 12 तारीख के ये मामला होंगे, तब सूरत हाल वहां पर वाज़ेह होगी। एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक बड़ा अहम मामला हुआ है कि कामरान टेसोरी साहब, जब ये वाकयात 9 और 10 तारीख की रात को पेश आए थे और 10 तारीख की फिर सुबह जब वो मुख्तलिफ जगहों पर निकले थे, और 10 तारीख की सुबह ही एक प्रोग्राम होना था कि जहां पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बल्कि एक मुल्क का एक प्रोग्राम था जहां पर उन्हें जाना था। वहां एक बड़ा अजीब गरीब वाकया पेश आया, और वो वाकया पेश आया कि उस प्रोग्राम को 9 बजे शुरू होना था, लेकिन वो 1 बजे शुरू हुआ। मैं प्रोग्राम में बताना भूल गया था कि उस इतलात ये थी कि उस प्रोग्राम के अंदर बड़ी बड़ी तमाम लोगों को, अशखास को, जो सियासी शख्सियात हैं, उनको बुलाया गया था, जिसमें गवर्नर कामरान खान टेसोरी साहब भी थे, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब भी थे। लेकिन हुआ यह कि वहां पर एक सवाल पूछा गया एक सहाफी की तरफ से कि जनाबे वाला, हमारी इतलात यह है कि इस प्रोग्राम में मुर्तजा वहाब को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन आपने ये कहा कि इसे, इसका नाम हटा दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल पूछा। आपको मालूम होगा कि मुर्तजा वहाब साहब ने काफी बातें कही है कामरान टेसोरी साहब के मुतालिक, और कामरान टेसोरी साहब और फारूक सत्तार साहब ने बहुत सारी बातें कही थी, और ऐसे ऐसे राज थे कि मत पूछिए कि कहां कहां से आ रहे थे। है अब हुआ यह कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब क्या आपने नाम हटवाया है जानबूझ के मुर्तजा वहाब साहब का कि वो यहां पर ना आए, तो कामरान टेसोरी साहब ने कहा कि जनाब मुर्तजा वहाब साहब की तो कोई मामला है ही नहीं, यहां पर जब नासिर हुसैन शाह साहब जितना इतना बड़ा नाम मौजूद है तो फिर उनकी जरूरत क्या है। तो दर हकीकत हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस वक्त तकसीम और ग्रोह जो है, इसी तरीके से एनक्यूएम पाकिस्तान का भी ये मामला है कि अगर कामरान टेसोरी साहब की नासिर हुसैन शाह साहब, मुराद अली शाह साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शजीर इनाम नमन साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मुर्तजा वहाब को बचाने के लिए बाकी तमाम कोई लोग नहीं आ रहे हैं। मुर्तजा वहाब का ग्रुप अलग लड़ रहा है। इसी तरीके से कामरान टेसोरी साहब के और मुर्तजा वहाब का जब मामला चल रहा है, तो कामरान टेसोरी के लिए बात करने के लिए सिर्फ फारूक सत्तार आ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। तो दोनों जगह ये ग्रोह वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, ये तकसीम का फार्मूला नजर आ रहा है सामने सामने। एक और बड़ी खबर की तरफ आता हूं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहा हूं मैं आपको।
और बहुत कल गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे ये कहा था कि एक जो एमक्यूएम लंदन है, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो जमात है, उनके लोगों को हैदराबाद में जो है उनके लिए छापे मारे गए। तो ये बात का दावा खुद एमक्यूएम लंदन की, यानी कि जो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें कहा गया था। उसके बाद हमने इस खबर की तस्दीक के लिए कही गई, तो हमारे पास कुछ जगहों से इसकी तस्दीक आई है, लेकिन किन किन लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है या जो जिनका मालूम नहीं है, उनकी डिटेल्स अभी और ज़्यादा आ जाएगी, तो फिर मैं आपको थोड़ा वाज़ेह तौर पर बता सकूंगा। तो इस खबर के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मगर एक और बहुत बड़ी बात हुई है, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, फैसल हुसैन साहब, इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ में होते हैं और वहां से प्रोग्राम भी करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, और बहुत बड़ा मसला यह हुआ था कि आपको मालूम होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और जो इस वक्त की क़यादत है उनकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके दरमियान इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए थे नवंबर के महीने में। और जब से ये वजारत मिली है उसके बाद से मामला ज़रा सा ठंडे पड़ गए, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंदर इसमें शिद्दत आ गई थी। और बाकायदा जो एमक्यूएम की जो कोर कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सवाल पूछे थे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। ये सवाल, ये चैट तमाम लोगों को मिल गई थी, ये हमारे पास भी थी, बहुत सारे लोगों के पास थी। उस चैट में ये बात 7 सवालात में एक सवाल ये पूछा गया था कि एमक्यूएम के जो 107 अफराद लापता हैं, क्या ये बात ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये बात बताई है कि 107 अफराद अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी वजाहत करें। जो 7 सवाल आते उसमें से एक सवाल था। तो फैसल हुसैन साहब ने ये सवाल हमारे सामने रखा है। अब ये इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं हुआ है, लेकिन जवाब हमें पता चल गया है, और उस जवाब में यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा है कि वो 107 अफराद जिंदा हैं। अब ये बहुत अहम खबर है, खासतौर पर एमक्यूएम केस की जो सियासत है उसमें, कि जो लापता अफराद का मामला उठाया जा रहा था, उसमें दावा सामने आ रहा था कि शायद कोई मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू में ये कहा है कि 107 अफराद मौजूद नहीं है अब इस दुनिया में। उस हवाले से फैसल जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने इस बारे में बाकायदा लिखा था, और फिर उसके बाद ये सवाल पूछा गया फैसल हुसैन साहब की तरफ से, तो उसका जवाब ये आया। दूसरी बड़ी खबर इसी इंटरव्यू के अंदर है, और वो ये है कि, और जो जिसका बाकायदा आप थंबनेल भी अगर आप देखेंगे तो थंबनेल है कि क्या पीएसपी और एमक्यूएम के इंजमाम से, इनके मिलने से एमक्यूएम को क्या नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। इसका जवाब, इसकी सारी तफसीलात आपको ज़ाहिर उस प्रोग्राम में मिल जाएगी, लेकिन इसकी तफसीलात और प्रोग्राम की अगला हिस्सा जो है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि अगले व्लॉग के अंदर जरा तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और 5-6 खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, तो खबरों को सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने का फिर दरमियान में इसलिए कह रहा हूं कि भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आइए। और उसके बाद की एक बड़ी अहम खबर मैं एक और भी देने वाला हूं आपको, और खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है। और अच्छी खबर यह है कि अब तक ये दावा किया जा रहा था कि 6 कैनाल्स हैं उसके मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के अंदर अभी तक कोई बात नहीं की है। लेकिन हुआ यह है कि कल जब तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा करवाई थी, तो यह बात कही जा रही थी कि भाई तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा करवा दी, अब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करारदाद क्यों जमा नहीं करवाई। अच्छा देखिए, ये बात जरा सी समझने की है। ये बात है तकरीबन 7 तारीख की, और आज तारीख है 11। ये और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो करारदाद जमा करवाई है वो जमा करवाई है 10 तारीख को। तो 10 तारीख को, 7 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद जमा करवा चुकी है, लेकिन उस पर अभी तक बहस नहीं हुई है। मेरे पास इसके वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद है कि कौमी असेंबली में इस करारदाद के हवाले से बहस भी हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये सब लोगों को याद भी दिलाना चाहती है कि जनाब देखिए हमने करारदाद दी थी, लेकिन लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने दे दी, हमने नहीं दी। तो ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ हद तक दुरुस्त है कि 7 तारीख को उन्होंने करारदाद वहां पर जमा करवा दी थी, और उस पर बाकायदा बहस भी हुई थी। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल जो है वो जरा पावरफुल होता है, और आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामला क्या है। लेकिन खैर, अच्छा अब आइए अगली खबर की तरफ, और अहम खबर की तरफ। और वो बड़ी अहम खबर जो है वो हम आपको साथ साथ सारी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या और किस तरीके से सूरत हाल हुई है। एक और बड़ी अहम खबर और बहुत अहम बात हमारे सामने आई है कि क्या जो तहरीक इंसाफ निकली है कराची शहर के अंदर, और वो गज़ा के हवाले से निकली है, तो क्या 13 तारीख को जो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम निकल रही है उसके साथ भी तहरीक लब्बैक निकल रही, तहरीक इंसाफ निकल रही है या नहीं निकल रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ इस वक्त मौके की तलाश में है कि लोगों के साथ किस तरीके से मर्ज कर वो निकल सकती है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है कि तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम के धरने को, कराची वाले मिलियन मार्च को ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो होगा या नहीं होगा। इसका फैसला मुतवक्के तौर पर कल या परसों हो जाएगा कि वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि शहर के हवाले से खबर की मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक और खबर, फिर एक वाटर टैंकर को रात को जला दिया गया है, और वाटर टैंकर के जलाने में इस वक्त मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस वक्त ये शिद्दत आती जा रही है। दूसरी बात, जिस शख्स ने एक मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी लियाकत महसूद के खिलाफ, जो कि डंपर एसोसिएशन के सरबराह हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान का बाइकाट का ऐलान किया था उसके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक बात कही थी, उस हवाले से लियाकत महसूद साहब, मैंने आपको पहले कहा, उस हवाले से जिस शख्स ने FIR के लिए गार्डन के थाने में दरख्वास्त दी थी उसे शदीद धमकियां मौसूल हो रही हैं। अब ये धमकियां कहां से मौसूल हो रही है, ये उन लोगों का काम है जो ज़ाहिर सारे मामला ढूंढ रहे हैं और सारे मामला कर रहे हैं। अलबत्ता जो रियासत के खिलाफ ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करने पर आपने देख लिया होगा कि जो कुछ कराची की सियासत में हुआ पहले, क्या वो यहाँ लियाकत महसूद साहब के हवाले से भी होगा। सवाल ये बनता है कि लियाकत महसूद साहब इस पर भरपूर सियासत कर रहे हैं, और लियाकत महसूद साहब, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जितने भी पानी के टैंकर हैं या जितने भी डंपर्स हैं उसकी सारी मलकियत जो है वो लियाकत महसूद या पश्तूनों के पास नहीं है। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नियाजी कम्युनिटी के पास है, और वो इस बारे में बड़े आजकल
लोगों को बता रहे हैं, वो जो डंपर्स के मालकान और वाटर टैंकर के मालकान हैं, वो कह रहे हैं कि बिला वजह लियाकत महसूद जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं और अपनी सियासत के अंदर वो पश्तूनों को लड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन इस सारे मामलात में हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान की जद में आ रहे हैं वो वाटर टैंकर आ रहे हैं और वाटर टैंकर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा सा जो है वो अगले चंद दिनों के अंदर आपको ये खबर भी मिलेगी कि लियाकत महसूद के खिलाफ कुछ और टैंकर्स एसोसिएशन और डंपर की जो एसोसिएशन हैं वो सामने आने वाली हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर टैंकर्स हैं वो बड़ी तादाद में चलते हैं, डंपर्स कम चलते हैं। वाटर टैंकर्स की मालकान का इशू कुछ और होने वाला है। तो आइंदा दिनों के अंदर ये जो सियासत हो रही है कि जिसमें लियाकत महसूद साहब को लाया जा रहा है या खुद आ रहे हैं, तो जिस तरीके से वो क्लैश की पोजीशन पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है इसमें जो लोग भी डंपर से वाटर टैंकर से मरते हैं, ये बात तमाम सियासी जमातें कह चुकी हैं कि उसमें सिर्फ कोई एक कम्युनिटी निशाने पे नहीं आती। लेकिन इन सारी सूरत हाल में हो ये रहा है कि पिछले चंद अरसे के दौरान जो एक कराची की सियासत में महाजर नज़रिए को या महाजर कम्युनिटी के हवाले से जो एक ये बात कही जा रही थी कि वो अपने आप को उन्होंने सियासत से लाताल्लुक कर लिया है, अब पिछले कई अरसे से कुछ महीनों से ये नज़र आ रहा है कि वो बाकायदा सियासत के अंदर एक बार फिर पावरफुली स्ट्रीट पावर के तौर पर भी और हर तौर पर जो है वो एक्टिवनेस बढ़ रही है। और ये एक्टिवनेस आगे चलकर क्या नया रुख इख्तियार करती है, ये भी जल्द आपके सामने मौजूद होगा।